धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिनका हर निर्णय न्याय और सत्य पर आधारित था, जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव और न ही द्रौपदी। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश था, लेकिन एक गहरी खामोशी भी। युधिष्ठिर अकेले खड़े थे स्वर्ग में, लेकिन अपनों के बिना। क्या यही धर्म का फल था? क्या यह किसी गलती की सजा थी, या फिर कोई दिव्य रहस्यमयी परीक्षा? आज हम जानेंगे महाभारत की उस सबसे गुप्त घटना को, जब धर्मराज को जाना पड़ा नरक तक। स्वर्गारोहण का प्रसंग। धर्म की विजय हो चुकी थी, कुरुक्षेत्र में न्याय स्थापित हो गया था, लेकिन उस युद्ध में अपनों को खोने का दर्द युधिष्ठिर के हृदय में सदा के लिए बैठ गया था। सिंहासन, वैभव, समृद्धि सब होते हुए भी उन्होंने शांति को तरसा, और तब उन्होंने लिया एक महान निर्णय। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ राज्य त्याग दिया। हस्तिनापुर को छोड़कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निकल पड़े एक दिव्य यात्रा पर स्वर्गारोहण की ओर। साथ ही द्रौपदी और चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। लक्ष्य था शरीर सहित स्वर्ग प्राप्त करना, धर्म की पूर्णता का अंतिम सोपान। हिमालय की कठिन और कठोर राहों पर चलना कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये थी आत्मा की परीक्षा, पाप पुण्य के संतुलन की अंतिम परीक्षा। ठंडी हवाओं से कटते हुए, ऊंचे बर्फीले शिखरों पर चढ़ते हुए, जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैसे वैसे प्रारंभ हुई न्याय की कठोर छंटनी। सबसे पहले गिरी द्रौपदी, धरती पर रह गई। युधिष्ठिर ने पीछे देखा भी नहीं। साथ चल रहे भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, उसने अर्जुन से अधिक प्रेम किया, पांचों में भेद किया, यही उसका दोष था। फिर गिरे सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भी भीम। हर बार युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उनके अंदर कहीं न कहीं अहंकार, मोह या अधर्म का अंश था, और वो अकेले बढ़ते रहे, हिम की सफेदी में लिपटे हुए, सांसों से भरी उस अंतिम चढ़ाई की ओर, जहां शरीर और आत्मा दोनों को परखा जाना था। एक अकेला धर्मराज, जिनका साथ अब सिर्फ उनका धर्म दे रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जो प्रतीक्षा कर रही थी, वह न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि उनके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा भी। अकेले धर्मराज और नरक का प्रस्ताव। अंततः युधिष्ठिर हिमालय की अंतिम चोटी पार करते हैं और पहुंचते हैं स्वर्ग के द्वार पर। वहां देवदूत उनका स्वागत करते हैं। दिव्य संगीत, आभा और स्वर्णिम प्रकाश से भरा वह दृश्य किसी अमर सौंदर्य से कम नहीं था, परंतु कुछ तो असामान्य था। युधिष्ठिर के मन में हलचल उठी, क्योंकि वहां कोई परिचित चेहरा नहीं था। न अर्जुन थे, न भीम, न नकुल, सहदेव और न ही द्रौपदी। युधिष्ठिर की आंखें खोजती रही, पर उन्हें कोई अपना नहीं मिला। और सबसे हैरानी की बात, वहां कौरव भी नहीं थे, दुर्योधन तक दिखाई नहीं दिया। धर्मराज ने पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ है? युद्ध में मरे वो सब लोग कहाँ गए, जिनका धर्म संदेह से परे था? देवदूतों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वर्ग में आपका स्वागत है, लेकिन यदि आप अपने परिजनों को देखना चाहते हैं, तो आपको पहले नरक चलना होगा। युधिष्ठिर चौंक उठे, नरक? देवदूत बोले, हाँ, वहां एक पल के लिए चलना होगा। वहां वे हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। धर्मराज के चारों ओर फैला स्वर्ग अब धुंधला पड़ने लगा। स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे स्याह अंधकार में बदलने लगा। स्वर्ग का संगीत रुक गया और सामने खुला एक मार्ग जो जा रहा था अधोभूमि की ओर, नरक की ओर। और युधिष्ठिर ने बिना हिचक उस मार्ग पर कदम रख दिया। जब धर्मराज का हृदय कांप उठा। स्वर्ग की सीढ़ियां जैसे ही युधिष्ठिर ने छोड़ी, उनके चारों ओर फैल गया अंधकार। ऐसा अंधकार जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चारों ओर जलती हुई लपटें, टूटे हुए अस्थिपिंजर, खौलते हुए तेल और उस सबसे भयानक चीखें उन आत्माओं की जो भूल और पाप के बोझ से इस स्थान में गिर चुकी थी। युधिष्ठिर का मन विचलित हुआ, पर उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे। और तभी उन्होंने सुनी एक कराह, भैया। वो रुक गए, आंखों में अविश्वास, लेकिन जब उन्होंने देखा तो आत्मा कांप उठी। वहां धधकते अंगारों के बीच जल रहे थे उनके अपने अर्जुन, वीरता का प्रतीक, भीम न्याय का रक्षक, नकुल सहदेव सौंदर्य और ज्ञान के प्रतीक, और द्रौपदी उस धर्मनिष्ठ नारी की पीड़ा जिसका जीवन अग्नि से तप कर निखरा था। भीम चीख रहे थे, भैया
हमने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर ये नरक क्यों? अर्जुन का स्वर कांपता है। क्या यह हमारी तपस्या का फल है? द्रौपदी आंसू और लहू में डूबी युधिष्ठिर की ओर देखती है। क्या स्त्री होना ही मेरा अपराध था? युधिष्ठिर की आत्मा तक जल उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गरजते हुए पूछा, हे देवगण, ये न्याय है? ये सब नरक में क्यों है? एक शांत उत्तर आता है। स्वर ब्रह्मांड से गूंजता है, धर्मराज, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। क्या तुम अपने धर्म से डगमगाओगे या करुणा के साथ धर्म का पुनर्पाठ करोगे? युधिष्ठिर का हृदय थर्रा उठा। वे बोले, मैंने जीवन भर सत्य बोला, धर्म निभाया, लेकिन अगर धर्म में करुणा नहीं तो वह अधर्म से भी अधिक कठोर है। उन्होंने एक एक शव को देखा और दृढ़ स्वर में कहा, जहां मेरे भाई है, जहां मेरी पत्नी है, वही मेरा स्वर्ग है। मैं यहीं रहूंगा, नरक में उनके साथ। उस क्षण समय जैसे थम गया। नरक की लपटें शांत हो गई, तरपति चीखें मौन हो गई और युधिष्ठिर के चरणों के नीचे नरक भूमि स्वयं जलने लगी, जैसे उस धरती ने धर्म को पहचान लिया हो। देवताओं की आंखों में आ गया विस्मय और ब्रह्मांड में गूंज उठा, युधिष्ठिर, तू केवल राजा नहीं, तू धर्म का साक्षात अवतार है। जब युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया कि वह नरक में ही अपने भाई और पत्नी के साथ रहेगा, तभी उस अंधकारमय स्थान में एक विचित्र कंपन हुआ। चारों ओर से जैसे समय थम गया हो, पीड़ाएं शून्य में विलीन होने लगी, लपटें शीतल हो गई और नरक का भयावह दृश्य धीरे धीरे एक दिव्य आभा में परिवर्तित होने लगा। युधिष्ठिर चकित खड़े थे और तभी उस आभा के मध्य से प्रकट हुए तेजस्वी देवता, स्वयं इंद्र, यम और धर्मदेव। धर्मदेव बोले, हे युधिष्ठिर, ये जो कुछ तूने देखा वह सब केवल एक माया थी, एक परीक्षा, तुम्हारे भीतर छिपे उस सच्चे धर्म को परखने के लिए। धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा हो, धर्म वह है जो कठिन समय में करुणा का रूप ले, जो अपने प्रियजनों को पीड़ा में छोड़कर शांति का लोभ न करे। तू रणभूमि में कभी पराजित नहीं हुआ, पर इस नरक में तूने स्वयं को जीत लिया, यही सच्ची विजय है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे, न अपराध बोध के, न डर के। ये आंसू उस सत्य को पहचान लेने के थे जो जीवन भर उनके भीतर था, करुणा, धैर्य और समर्पण। और उसी क्षण उनके सामने नरक की भूमि पूरी तरह बदल गई। जहां लपटें थी वहां अब कमल खिले थे, जहां कराह थी वहां मधुर संगीत गूंजने लगा। और सामने खड़े थे उनके पांचों भाई और द्रौपदी, तेज में नहाए हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हो, भैया आप फिर भी परीक्षा में पास हो गए। देवताओं ने उनके मस्तक पर दिव्य ज्योति का स्पर्श किया और आकाश में गूंज उठा, युधिष्ठिर, तू केवल पृथ्वी का राजा नहीं, धर्म स्वरूप है। आध्यात्मिक संदेश आज के लिए, महाभारत का यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं, ये युगों युगों के लिए दिया गया एक आध्यात्मिक संदेश है। धर्म क्या है? क्या वह केवल नियमों का पालन है या फिर वह एक कोरे शाब्दिक अनुशासन? नहीं, धर्म का सार करुणा में है, उस सहानुभूति में है जो युधिष्ठिर ने अपने परिजनों की पीड़ा देखकर दिखाई। उन्होंने स्वर्ग का सुख त्याग दिया, नरक की पीड़ा को अपनाया, सिर्फ इसलिए कि वहां उनके प्रियजन थे। यही धर्म है, जहां मैं नहीं हम का भाव हो, जहां शास्त्रों से बड़ा हृदय का न्याय हो। आज जब समाज में नियमों के नाम पर कठोरता है, जब सत्य को ताक पर रखकर स्वार्थ पाला जाता है, तब युधिष्ठिर का चरित्र हमें राह दिखाता है कि सच्चा नेता, सच्चा मनुष्य वह है जो सत्य के साथ साथ संवेदना से चलता है। क्योंकि धर्म केवल जीतने का मार्ग नहीं है, वह सही समय पर झुकने, त्यागने और सहने की शक्ति भी देता है। महाभारत के इस रहस्यमय प्रसंग ने हमें यह सिखाया कि धर्मराज युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग नहीं गए थे, वह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गए कि जीवन में चाहे कितने भी युद्ध हो, यदि हृदय में करुणा और वाणी में सत्य है, तो अंततः हम सब धर्म स्वरूप बन सकते हैं। यार अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप युधिष्ठिर की जगह होते, क्या अकेले स्वर्ग में रहना चुनते या फिर अपने भाइयों और प्रियजनों की पीड़ा में उनके साथ नरक में उतरते? आपके उत्तर में छुपा है आपका धर्म, आपकी संवेदना। तो कमेंट में जरूर बताया क्या चुनते हैं। और अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि ये सनातन संदेश औरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही सनातन की अनकही गूढ़ हृदय स्पर्शी कथाओं के लिए जुड़े रहिए सनातन संस्कृति हिंदी के साथ। हम अगली बार लेकर आ रहे हैं
एक दिव्य कथा, भगवान परशुराम के अमोघ फरसे का रहस्य। क्या वह अब भी इस पृथ्वी पर है? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सनातन के गूढ़ रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ आइए।